जय माँ हमारी मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता हमारी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक साधना लेकर आया हूँ, नरसिंह मोहिनी साधना, होली विशेष। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि साल में 4 ही बड़ी रात्रियाँ होती हैं। शिवरात्रि पहली आती है, दूसरी होली, तीसरी जन्माष्टमी और चौथी दिवाली, जिसमें होली का बड़ा विशेष महत्व है। सारे धतकर्म इसी में होते हैं। तो नरसिंह मोहिनी साधना उसी के लिए है। नरसिंह मोहिनी साधना आप जब करेंगे तो सफ़ेद मदार के पेड़ से आपको उनको निमंत्रण देना है। आपके बीज मंत्र उनके चलेंगे और आप घर पे ला करके उनके मंत्रों को लिख करके फिर आप साधना करेंगे, तब ये साधना आपकी सफल होगी। इसका आप जन कल्याण में उपयोग करेंगे। ये नहीं कि आप किसी का भी करने बैठ गए, लड़का छोड़ के जाना चाह रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर आप कर रहे हैं उसका, लड़की छोड़ के जाना चाह रही फिर आप कर रहे हैं उसका। बिल्कुल ये सब ना करें। दूसरी चीज़, आपको इस साधना में ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो भ्रांतियाँ फैली हैं कि मोहिनी किसी को भी चल जाएगी, वशीकरण मोहिनी उसी से होता है, आकर्षण उसी से होता है जिससे आपकी नज़रें मिली हों, जिसके साथ आप रहे हों, बसे हों, है ना। ये नहीं कि आप किसी को भी बोल दें कि हाँ पीएम नरेंद्र मोदी को कर दूँ, कि आलिया भट्ट को कर दूँ या कटरीना को कर दूँ, तो बिल्कुल गलत है। तो ये सारी चीज़ का आप विशेष एक इसमें ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि होलिका दहन में मैं कुछ प्रयोग देने वाला हूँ आप लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे मैंने एक सफ़ेद मदार का प्रयोग दिया था कि सफ़ेद मदार के पौधे को टीक कर आना है शमशान की राख और होलिका की राख से, जिससे आपके घर में पैसों की वृद्धि होगी, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसे ऊपर से पेड़ के जैसे जैसे पेड़ दिख रहा है ना, इससे झड़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन व्यापार में वृद्धि होगी, है ना। ऐसे काफ़ी सारे हैं। एक तंत्र काट का भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि होलिका के साथ आप जब जलती है अपने घर से कुछ नमक, चावल, उड़द और राई, ये चारों चीज़ ले लें। घर के सारे सदस्यों से 7 बार सर से उतारें और उस आग में फेंक दें। अगर आपको ये आवाज़ समझ में ना आ रही हो, क्योंकि बाजे वगैरह बहुत बज रहे हैं यहाँ, इसलिए, क्योंकि अभी मैं शमशान में हूँ, तो आप ये मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तीसरा प्रयोग ये है कि आप जिस दिन होली रहेगी उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं। जिसमें पहली है गंगाराम अघोरी, ठीक, 21 आँख के पत्तों में जो सिद्ध होते हैं, 1 दिवसीय साधना है। लूना चमारन, ठीक। तीसरा कपालिनी, चौथा शमशान भैरव। ये सारी क्रियाएं ऐसी हैं कि जिससे आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। माता आसू मेहतरानी। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। मैं डीपली एक एक पर वीडियो बनाऊंगा अभी और पूरे गुण रहस्य बताऊंगा उनके कि क्या है, क्योंकि आजकल सिर्फ़ और सिर्फ एक ये फैला हुआ है कि मैं उससे बड़ा या वो मुझसे बड़ा। मैंने हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ और आज भी मैं बहुत बड़ा एक लेसन लेकर आया हूँ सीखने के लिए कि लोग जो बोल रहे हैं, है ना, मरी मरी मरी, भाई ये सामने जो आप देख सकते हैं, जो लाइट जल रही है, जहाँ एक चिता लगी है, उसके पीछे मरी का मंदिर है। जबलपुर में सबसे पुराना मंदिर है ये मरी का, ठीक। अब इसके बारे में किसी को पता नहीं, तो इसलिए कृपया कर उस चीज़ के बारे में मत बोलें या करें इसके बारे में आपको ना पता हो, क्योंकि उस चीज़ के पीछे आज 20 साल से पागल है कोई बंदा, तो उसने अपने सर के बाल नहीं सुखाए हैं धूप पे, है ना। हाँ, अब आते हैं अपन फिर से साधना पर। साधना ये 1 दिवसीय ही है। 1 दिवसीय साधना करने के बाद आप जगत ही जगत कल्याण करें। और जो आडंबर है, भ्रम है इस चीज़ पे कि तामसिक भोग लगेगा, तामसिक बिल्कुल भोग नहीं लगेगा, मीठा भोग लगेगा। और ज़्यादा है, आपको अगर बलि चढ़ानी है तो सिर्फ एक ही चीज़ की बलि चढ़ाएंगे, अपने विकारों की। कोई भी एक गलत विकार, आप अगर गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो छोड़ देंगे तुरंत उसी दिन से। उससे आप भी जिएंगे, आपके भी कर्म अच्छे बनेंगे और उनके भी कर्म अच्छे रहेंगे जिनके लिए आप कर रहे हैं। लास्ट चीज़ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी साधना का प्रतिफल अच्छा लें, मुझसे ज्ञान अच्छा लें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ हमारी।